अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा बीफ काबली पुलाव या अफ़गानी पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल या घी 2 टेबल स्पून, और इसके बाद हमें चाहिए गाजर जो है मैंने जूलियन कट में कट कर ली थी, और 1 कप हमें गाजर चाहिए। इसके बाद हम इसे 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद जो है जब ये ज़बरदस्ती फ्राई हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। आप कोई भी किशमिश यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर की जो है, वैसे तो ब्लैक कलर वाली जो किशमिश है वो यूज़ होती है, आप ब्लैक भी कर सकते हैं, और नॉर्मल जो किशमिश है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 1 मिनट तक। फिर इसके बाद 3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, गाजर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसके बाद हम चीनी ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी, और इसे अब हम अच्छा सा मिक्स करते जाएँगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए और चीनी जो है अच्छी सी इसमें मिक्स ना हो जाए। फ्लेम जो है वो आपका हाई पे नहीं होना चाहिए, आपने मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है और आपने साथ साथ इसे मिक्स कर लेना। और ये देखिए पानी जो है ड्राई हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए बीफ 1 किलो, क्योंकि जो काबली पुलाव है वो बीफ में बनता है। मैंने आपके साथ मटन में किस तरह बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर किया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। इसके बाद हम तेज़पत्ता ऐड कर देंगे 4, यहाँ पर सौंफ ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ऐड कर देंगे, ये भी 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, यानी कि 1 खाने का चम्मच हम ऐड कर देंगे इसमें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबित काली मिर्चें, ये भी 1 खाने का चम्मच जो है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी की स्टिक्स 4, ये छोटे साइज़ की इसलिए मैंने 4 ऐड की हैं। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बादियान के फूल ऐड कर देंगे 3, ये इस तरह स्टार की तरह बने होते हैं, इसे बादियान खताई भी कहा जाता है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद लौंग ऐड कर देंगे 20 हम इसमें लौंग ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे काली बड़ी इलायची, ये 4 से 5 जो है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम साबित धनिया जो है 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 खाने के चम्मच हम साबित धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक जो है आप हस्बे ज़ायका इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम बाद में भी चेक करके इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे, एक मीडियम साइज़ का, बस रफली साइज़ से मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1.5 लीटर, और आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में भी कुक कर सकते हैं। कढ़ाई में पानी से ज़्यादा ऐड होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फिर आप उसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल ना जाए। अब हम इसे एक बार अच्छा सा मिक्स करेंगे और मैं इसे कवर करके प्रेशर कुकर में इसे कुक करूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि गोश्त अच्छा सा कुक नहीं हो जाता। क्योंकि हमने गोश्त को इसमें हलवे की तरह नहीं करना, हमने जस्ट इसे गलाना है, इसे पकाना है। और ये देखिए गोश्त जो है अच्छा सा पक चुका है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है, और इसकी जो यखनी है वो भी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बोटियां हैं वो हम इसमें से निकाल लेंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर जो यखनी है इसको हम छान लेंगे, अच्छी तरह से हमने इसे छान लेना है ताकि कोई भी मसाला जो है वो इसमें ना जाए और यखनी जो है वो ज़बरदस्त सी आ जाए। और ये देखिए यखनी को मैंने छान लिया, इसे भी हम साइड पर रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। यहाँ हमें चाहिए एक बड़ी सी कढ़ाई, इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज 1 लार्ज साइज़ का चॉप करके वो ऐड कर देंगे। इसके बाद कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया था 1 कप, और इसके बाद जो है हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमने इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि अगर इस पर बहुत ज़्यादा कलर आ गया तो पुलाव का कलर ख़राब हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के टमाटर जो हैं स्लाइस में कटे हुए वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप पुलाव बनाएं आप प्याज का कलर ज़्यादा बिल्कुल ना कीजिएगा, उससे जो पुलाव का टेस्ट और कलर है वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद दोबारा से हम नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका, और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। इसके बाद जो हमने गोश्त को पकाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का टेस्ट भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आ जाए, क्योंकि गोश्त को हमने नहीं भूना था। अब हम गोश्त को भी अच्छा सा भून लेंगे। जब ये ज़बरदस्त सा भुन जाएगा 2-3 मिनट में ज़बरदस्त सा हो जाएगा, इसके बाद जो बीफ की यखनी है वो हम इसमें
ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कवर करके हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे ताकि इसमें जो अच्छा सा है बॉईल आ जाए, ज़बरदस्त सा इसमें बॉईल आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए चावल, ये बासमती चावल है 1 किलो। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगोकर 30 मिनट के लिए रख दिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे, अच्छी तरह से एक बार चम्मच चला लेंगे। बार बार हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, उससे क्या होता है कि चावल टूट सकते हैं, इसलिए बार बार चम्मच आपने इसमें नहीं चलाना। अब हम इसे दोबारा से कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो पानी है वो कम हो जाए। जब 1 कप के बराबर पानी रह जाएगा फिर हम इसे दम के लिए रखेंगे। और ये देखें अभी भी इसमें पानी है, अभी भी ये मज़ीद कुक होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके स्टीम कुक करेंगे 15 मिनट के लिए, यानी कि हम इसे दम पे रखेंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। पहले हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे, फिर उसके बाद 2-3 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो करके हम इसे दम पे रखेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है वो दम आ चुका है, कितने ज़बरदस्त से चावल बने हैं, एक एक चावल अलग है। अभी हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी फिर हम इसे मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा, अगर आप गर्म चावल को मिक्स करेंगे तो चावल टूट सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा काबुली पुलाव जो है तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अधूरा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो किशमिश और गाजर जिसको हमने चीनी में पकाया था, वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इसके बगैर जो काबुली पुलाव है ना वो बिल्कुल अधूरा है, इसलिए ये जो है ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और इससे जो है जायका बहुत ही मज़े का बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।